120 बहादुर जो अहीर जिन्होंने अपनी जान निछावर कर दी सीमा बचाने के लिए, क्योंकि ये रिजांगला की लड़ाई हमारा एक एक फौजी, एक एक जवान और खासकर वो अहीर जो गुड़गांव, हरियाणा और आसपास के रेवाड़ी के रहने वाले हैं, वो आज भी गर्व करते हैं। जिसने आखिरी सांस तक लड़े हों, ऐसे बहादुर लोग जो आखिरी बुलेट तक लड़े हों, जो उनके पास था सब कुछ निछावर कर दिया। ये है अखिलेश यादव, सपा प्रमुख पहुंचे थे फिल्म देखने के लिए और वो भी लखनऊ में मौजूद थे और इनके साथ में मौजूद थे फरहान अख्तर, जिनकी फिल्म 120 बहादुर हाल ही में रिलीज़ हुई है। उसको लेकर यादव समाज यानी अहीर समाज के बीच में अलग प्रतिक्रियाएं हैं। खासतौर पर हरियाणा के यादव समाज के लोग और उत्तर प्रदेश के यादव इस फिल्म में बदलाव चाहते थे। लगातार वो इसके लिए प्रदर्शन कर रहे थे, इसके नाम में बदलाव चाह रहे थे और भी उनकी मांगें थी। मामला काफ़ी दिनों तक कोर्ट में चला, फिर फिल्म रिलीज़ हुई 21 नवंबर को और उसके बाद सिनेमाघरों में काफ़ी कम लोग देखे गए। और इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर ये है कि इस फिल्म में मेजर शैतान सिंह भाटी का किरदार निभा रहे फरहान अख्तर सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात करते हैं और उनके साथ में उन्होंने ये फिल्म देखी है। फिल्म देखने के बाद में अखिलेश यादव ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये फिल्म सभी को देखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लंबे समय के बाद सिनेमा हॉल में उन्होंने फिल्म देखी है और ये देशभक्ति की फिल्म है। ख़ासतौर पर उन्होंने कहा कि अहीर जवानों का जो बलिदान है उस पर देश गर्व करता है और इस पर अखिलेश यादव अहीर जवानों के लिए ये कहते हुए देखे गए। उन्होंने कहा कि रेजांगला की जो लड़ाई थी उसमें अहीर जवानों का बड़ा बलिदान था और उस पर देश को गर्व है। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, आइए वो सुनते हैं। क्योंकि ये रिजांगला की लड़ाई हमारा एक एक फौजी, एक एक जवान और खासकर वो अहीर जो गुड़गांव, हरियाणा और आसपास के रेवाड़ी के रहने वाले हैं, वो आज भी गर्व करते हैं और उनकी इस बहादुरी पर पूरा देश गर्व करता है। ये गौरवशाली इतिहास जो हमारी फौज का है वो आने वाली पीढ़ी भी देखे, समझे और जाने। अरुणाचल प्रदेश की लड़की थी, उसको चाइना में रोक दिया गया ट्रांजिट में और उन्होंने अरुणाचल प्रदेश को एक तरीके से आइडेंटिफाई करने से मना कर दिया चाइना ने। क्योंकि फिल्म देख करके आए हम लोग और वो लड़ाई और वो तस्वीरें हम लोगों ने देखी है। कितना एक एक जवान ने हजारों हजार की संख्या में चीनी फौजियों का मुकाबला किया। कहा तो ये जाता है कि आखिरी बुलेट तक, आखिरी शरीर जो जवान का जिंदा था और आखिरी सांस तक लड़ करके उन्होंने अपनी जमीन को, मातृभूमि को, अपनी धरती को बचाया। ऐसी बहादुर फौज जिसने आखिरी सांस तक लड़े हों, ऐसे बहादुर लोग जो आखिरी बुलेट तक लड़े हों, जो उनके पास था सब कुछ निछावर कर दिया। अखिलेश यादव जब ये फिल्म देख रहे थे, इस दौरान उनके साथ में सपा के प्रवक्ता, सपा के नेता, सांसद, विधायक, बड़ी संख्या में नेता उस दौरान मौजूद थे और सभी ने फिल्म देखी। फिल्म देखकर जब बाहर निकले तो अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत की और इस दौरान बीजेपी पर भी हमला बोला कि किस तरह से यहाँ पर बीजेपी जो है वो अब काफ़ी ज़्यादा SIR फॉर्म के ज़रिए और BLO के ऊपर जो प्रेशर, दबाव बनाया जा रहा है उस पर भी अखिलेश यादव बोलते हुए दिखे। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए वो देखते हैं। मैं इतनी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, जब इतनी राष्ट्रभक्ति की फिल्म देख के आया हूँ, 120 बहादुर जो अहीर जिन्होंने अपनी जान निछावर कर दी सीमा बचाने के लिए, तो उतना ही जरूरी है संविधान बचाने के लिए भी। क्योंकि संविधान तभी मजबूत होगा जब हमारे वोट का अधिकार बचेगा। ये भारतीय जनता पार्टी वोट के अधिकार को छीनना चाहती है। यूपी में अभी बिहार के लोगों से छीना, बांग्लादेश, हमारे बांग्लादेश के बहाने वेस्ट बंगाल में न जाने क्या क्या साजिश षड्यंत्र कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल में भी कोशिश कर रहे हैं कि वहां भी ऐसे ही साजिश षड्यंत्र हो, बांग्लादेशियों के नाम पर, घुसपैठियों के नाम पर। आखिरकार 2014 से तो सरकार इन्हीं की है, इसलिए सबसे बड़ा अधिकार हमारा है कि वोट का अधिकार बचे, तभी हमारा संविधान मजबूत होगा। और सेकुलरिज्म तो भूल जाओ इनसे। तो इस दौरान की तस्वीरें भी सामने आई हैं कि जैसे अखिलेश यादव और फरहान अख्तर की मुलाकात हुई, एक तस्वीर आई जिसमें फरहान अख्तर और अखिलेश यादव गले मिलते हुए देखे गए हैं, हाथ मिलाते हुए देखे गए। ये तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हैं और हाल ही में अखिलेश यादव के परिवार में एक शादी संपन्न हुई है
और ये शादी थी उनके चचेरे भाई आर्यन यादव की, और इस दौरान उनकी मुलाकात प्रतीक यादव से हुई थी और यादव परिवार के सभी लोग इस शादी समारोह में शामिल हुए थे। और इस शादी समारोह की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चाओं में आई, वायरल हुई, ख़ासतौर पर प्रतीक यादव और अखिलेश यादव की मुलाकात। और फिर उसके बाद में डिम्पल यादव भी डिम्पल यादव भी इस दौरान देखी गई इस शादी समारोह में, और काफ़ी रिश्तेदार आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे थे। उसके फ़ौरन बाद ही अखिलेश यादव पहुंच गए फरहान अख्तर की फ़िल्म 120 बहादुर देखने के लिए, जो काफ़ी दिनों से चर्चाओं में रही है। और इस फिल्म को देखने की अपील की है अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने कहा कि लोगों को ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये देशभक्ति की फिल्म है और अहीर जवानों के बलिदान पर देश को गर्व है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।